नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच योगी कृष्णनाथ जी हैं। गोरखनाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर, अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर इन्होंने देश सेवा का जिम्मा उठाया है। सोनीपत से INO के चेयरमैन हैं और यहाँ पर आज थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस वेलनेस एंड हेल्थ केयर को लेके यहाँ पर कनक्लेव चल रहा है। योगी जी ने यहाँ पर सिद्धत दी, तो कैसा लगता है कि जब आप ऐसी जगहों में आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये ड्रग्स लेस करने के लिए, एक नेचुरोथेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए और एलोपैथी से इलाज ना करके नेचुरोपैथी से या आयुर्वेदिक से इलाज करें और उससे कारण को बिल्कुल ख़त्म करें। एलोपैथी क्या करती है? कारण को दबाती है और नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक कारण को जड़ से ख़त्म करती है। तो उसकी एक सभा थी, उसमें हम सम्मिलित हुए थे। मैं सोनीपत से चेयरमैन हूँ INO में, तो उसके लिए हम सम्मिलित हुए। बड़े बड़े डॉक्टर आए थे और आचार्य आए थे, उन्होंने सबने अपने अपने पक्ष रखे, उस पर सलाहकार हुई, बातचीत हुई। तो उसका तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तरफ जो है बहुत अच्छा किया है। आयुष मंत्रालय का गठन किया है, एक आयुष मंत्रालय बनाया ताकि जो है भारतवर्ष की जो जनता है वो तंदुरुस्त और फिट रहे। योग भी उन्होंने ही लगभग आगे बढ़ाया है, योग दिवस मनाया जा रहा है। सभी अपने अपने तरीके से काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है इंसान फिट रहे, तंदुरुस्त रहे। जीवन चलाने के लिए जीवन के दो पार्ट हैं। पहला योग अभ्यास, दूसरा अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन। अगर ये दो चीज़ हमारे पास हैं तो हमारी हेल्थ बिल्कुल फिट है, हमारी कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी हमें न छू सकती है, ना लग सकती है। योगा करना इतना ज़रूरी है जितना कि भूख लगने पर रोटी खाना। अगर आप समय पे एक्सरसाइज नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो आप जल्दी, मैं आने वाले समय में बता दूं, 2030 तक कैंसर और हार्ट की बीमारियां ऐसे हो जाएंगी जैसे बुखार चढ़ता था। और डायबिटीज़ भी उसमें डायबिटीज़ भी है। अगर हमने इसकी रोकथाम करनी है किसी तरीके से, तो हमें हर हालत में योग करना पड़ेगा। और इसमें मोदी जी ने बहुत ही सख्त तरीके से कार्रवाई करी है और बहुत ही बढ़ावा दिया है योग को आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो इसी तरह से जो है आप पूरे भारतवर्ष में सक्रिय हैं लोगों को जागरूक करने के लिए जी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देखा है, भारतवर्ष को अग्रणी देशों में आगे लाने के लिए जो सपना देखा हुआ है, उसके लिए आप हम सब सक्रिय हैं। भारत देश हमारा सोने का है, सोने का धार, सोने का ही रहेगा। और मोदी जी ने उसमें तो और चार चांद लगा दिए हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आके हिंदुत्व की रक्षा की है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। तो और हमारे गुरु जी योगी आदित्यनाथ जी, वो तो और ज़्यादा अग्रसर हैं। उन्होंने तो इतने कर्मठ हैं, मतलब इतनी देश के प्रति जो उनकी भावना है वो देखते ही छलकती है। हिंदुत्व के प्रति बहुत अलर्ट हैं, किसी प्रकार की भी लापरवाही नहीं देख सकते किसी में। बिल्कुल। हमारा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल मना रहा है। हम जब 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे 2047 जैसे मोदी जी चाह रहे हैं, तो कैसा भारतवर्ष आप देखना चाहेंगे? क्या वो भारतवर्ष पूरी तरह से तंदुरुस्त होगा? क्या पर्यावरण को लेकर भी समस्या का समाधान हो जाएगा? और भी बहुत सी विकृतियां हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी आने वाले 25 सालों में? देखो, इतना तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बाकी पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। और वेलनेस और हेल्थ जिस तरीके से हमारी आयुष मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, मोदी जी ने इनको बढ़ावा दिया है, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्टूडियो में आए, आपने इस तरह से जो है बातें आम जनता के लिए कही। लास्ट में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आने वाली जो जनरेशन है, जो आजकल जो है सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रह गई है, उनको ऐसा मैसेज दें आप कि वो भी आपकी राह में चलें ताकि जो है भारतवर्ष जो है बच जाए। सबसे पहला उसमें है जी कल्चर। अगर आदमी कल्चर नहीं सीखेगा, अपनी संस्कृति में दोबारा वापसी नहीं आएगा, तो आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा डेंजर है बच्चों के लिए। जो यूथ जनरेशन है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और आदमी ना तो अपने पिताजी को पिताजी कहेगा, ना माँ को माँ कहेगा।
अगर अभी से संस्कृत में हमने आगे बढ़ावा नहीं दिया, मतलब कल्चर हमें नहीं सीखा, हमें अपने पुरानी पूर्वजों का, सभ्यता को कंटिन्यू वापसी रखना लाना है। पड़ेगा। हाँ जी। वो हमारे पूर्वज जो हैं और खासकर अभी कोई हमारी किसी की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी बनती है, इज्जत नहीं करेगा जी कोई, ना तो साधुओं की इज्जत करेगा, ना अपने घर परिवार में माँ बाप की, चाचा की, ताऊ की कोई इज्जत नहीं करेगा। और ये देखने को भी मिल रहा है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सभी अंकल जी बोलते हैं, आंटी जी बोलते हैं, वो रिश्ते नहीं रहे। ताऊ जी, चाचा जी, ताई जी, चाची जी, इस तरह के वो सब रिश्ते खत्म होते नजर आ हर रहे हैं। रिश्ता माँ बाप का भी स्वार्थ का रिश्ता। अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हो तो वो माँ बाप हैं। अगर बीच में आप छोड़ दो और वो बड़ा हो जाए तो यूँ कहेगा करा क्या है मेरे। तो बहुत ही जरूरी है संस्कृति को पुराने अपने वो वापसी लाना। तो आप इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट भी आपने खोले हुए हैं जहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? शिवा ग्रुप ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और सोनीपत से INO का भी चेयरमैन हूँ। और हमने एक पैरामेडिकल कॉलेज है, उसमें कुछ बच्चों का हम अपनी तरफ से फ्री पढ़ाते हैं। और डॉक्टरी का भी कोर्सेज है। और अभी हमारा राजस्थान में चल रहा है आयुर्वेदिक कॉलेज और MBBS एलोपैथिक, दोनों का ही हम कर रहे हैं। उसमें हम एक पोर्शन ऐसा रखेंगे जो गरीब बच्चे जो अफोर्डेबल नहीं हैं उनको फ्री पढ़ाने का हमने एक कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा। और आपने फ्री काम रसोई, करा। बहुत फ्री रसोई, कोई भी आए किसी भी समय आए खाना खाए। सोनीपत में हमने फ्री रसोई चला रखी है, तो कभी भी कहीं से भी कोई भी आए कोई भी भारतवर्ष से, हाँ। आप नहीं पूछते हैं कि कहाँ का है, नहीं, कौन नहीं, है, कुछ नहीं। कैसा है, क्यों आया है। उसने सिर्फ इतना कहना है महाराज जी मुझे भूख लग रही है, तो हम उसका वाह अरेंजमेंट वाह, करा के क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हिंदुस्तान वासियों के लिए एक मिसाल है सोनीपत में कि जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में बहुत सी गरीबी रेखा भी अभी मौजूद है। गरीबी रेखा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो योगी जी, जिस तरह से गुरु गोरखनाथ जी ने उस टाइम संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया था, उसी संप्रदाय को आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुछ गोरखनाथ जी के बारे में या इस संप्रदाय के बारे में कुछ आम जनता के लिए बताएं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। गोरक्षनाथ जी महाराज गोरक्षनाथ जी के गुरु हुए गुरु मच्छिंद्रनाथ जी। तो मच्छिंद्रनाथ जी के गुरु हुए गुरु दत्तात्रेय। गुरु दत्तात्रेय के 2 शिष्य हुए थे, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी और एक शंकराचार्य। शंकराचार्य से जो सन्यासी का चला है, गिरी पुरुष सन्यासी भारतीय चला है। और आपका मच्छिंद्रनाथ जी से नाथ संप्रदाय का चला है। तो मच्छिंद्रनाथ जी के फिर शिष्य हुए गोरक्षनाथ जी। गोरक्षनाथ जी महासिद्ध साधु थे, वो किसी भी बात को करने में सक्षम थे और उनसे ही ये संप्रदाय चलते चलते आज हम उनकी वंशज हैं। 1100-1200 ईस्वी पूर्व हम आज वंशज हैं। मतलब उनकी संप्रदाय को आपने आगे बढ़ा के रखा है और आपके द्वारा जो है ये आगे निरंतर जो है। गुरु महाराज का आशीर्वाद है जी। मैं सोनीपत रबड़ा गांव, वहाँ पे मठ है हमारा, वहाँ हमारे गुरु जी हैं, उनके शिष्य हमें। ऐसे ही आगे हमारा ये चलता रहेगा संप्रदाय, आते जाएंगे। जैसे 1100 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। हाँ। उस परंपरा को आपने कंटिन्यू रखा है। बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से जो है आप सक्रिय हैं और उन लोगों को सदा ही प्रचार करते रहेंगे नाथ संप्रदाय का। बिल्कुल और बिल्कुल। समाज सेवा, गौ सेवा, ये हमने जीवन में ठान रखी है। और सारी जिंदगी जब तक हाथ पैर हमारे चलेंगे, समाज सेवा और गौ सेवा हम करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये सभी को समझना होगा कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है योगी बनना या कोई जो है सन्यासी बनना। गौ की रक्षा और भूखे को खाना खिलाना ये आम आदमी भी कर सकता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि इस तरह से योगी या सन्यासी जी भी इस तरह से करते हैं और कर रहे हैं, तो हमें ये सबक लेना होगा। सारा संसार हमारा है जी, इसमें कोई पराया नहीं। जब संन्यास ले ले तो सारा संसार, सारी दुनिया हमारी है। और कोई भी दुखिया हमारे पास तक आता है तो हम कोशिश करते हैं उसकी परेशानी हल करने। तो इसी तरह की जो संस्थाएं जो हैं वो आगे आएँ और इस तरह से सभी मिलके ये काम करें, तो जो हमारे देश में बच्चे, औरतें, बूढ़े जो गरीब हैं, भूखे सोते हैं, उनको खाने का दोने वाला मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगी कृष्णानंद जी, आप यहाँ पर पहुँचे, आपने ये ऐसी अच्छी बातें आम जनता के लिए कही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।